प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था मैथ और विज्ञान का सिलेबस कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है और मैथ और विज्ञान में क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि हमें सर पढ़े नहीं 1 से 9 तक, अब 10th का बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है तो कैसे हम भी टॉपर बने। हमारे भी माता पिता की इच्छाएं होती है कि मेरे ही बच्चे टॉपर बने, तो आपको हम टॉपर बना के रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विज्ञान। उसके पहले हम लोग एक मोटिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कहते हैं कि हो चुका है आगाज रन का, कहते हैं कि हो चुका है आगाज रन का, अब बिहार बदलने की बारी, अब बिहार बदलने की बारी। प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लेना। कहते हैं कि हो चुका है आगाज रन का, अब बिहार बदलने की बारी। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो हमेशा मेहनत करते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस। साइंस साइंस इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है, जैसा कि हम लोग सिलेबस को पढ़ चुके थे, बता चुके थे पिछले ही क्लास में। तो विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है फिजिक्स। फिजिक्स जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। दूसरा होता है रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। तीसरा होता है जीव विज्ञान, जिसे कहते हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकृति में घटने वाली घटनाएं, प्रकृति में घटने वाली घटनाएं, प्रकृति में घटने वाली घटनाएं का अध्ययन भौतिक विज्ञान में करेंगे। और क्या करेंगे? पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। और क्या करेंगे? ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बताइए, अगर ऊर्जा मेरे पास नहीं होता तो क्या आपको हम पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते। तो ऊर्जा के भी बारे में हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। उसके बाद बल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गति के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद ध्वनि, जिसे आवाज कहते हैं, आवाज कहते हैं, इसका भी अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान में ही करते हैं। उसके बाद देखते होंगे आप लोग कि मौसम का बदलना। आज से 1-1.5 महीना पहले ठंड लगती थी और अभी क्या है? गर्म लग रहा। मतलब पहला ठंडा था बसंत ऋतु, उसके बाद फिर आपका ग्रीष्म ऋतु आ रहा, गर्मी आ रहा। तो मतलब मौसम का बदलना, इसको भी हम लोग भौतिक विज्ञान में ही पढ़ेंगे। मौसम का बदलना, मौसम का बदलना। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्षा जो होती है, वर्षा से पहले क्या होता है? बादल बनता है। वर्षा से पहले क्या होता है? बादल बनता है। तो बादल कैसे बनता है उसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे, भौतिक विज्ञान में ही करेंगे। ठीक है, तो लिखिए बादलों का बनना, बादलों का बनना, बादलों का बनना, वर्षा का होना,
वर्षा का होना, वर्षा का होना। और बताइए, और अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग देखिए होली मनाए होंगे। कुछ दिन पहले ही आप लोग, हम सभी लोग होली मनाए हैं, आप भी मनाए, हम भी मनाए हैं। तो ध्यान दिए होंगे कि 2 तारीख को आपका, 2 मार्च को क्या था? 2 मार्च को आपका होलिका दहन था। 2 मार्च को क्या था? होलिका दहन था। होलिका दहन था, ठीक है। और 3 है, उसके बाद 4 मार्च को क्या था? होली था। 4 मार्च को क्या था? होली था। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि 2 मार्च को जब होलिका दहन था, 4 मार्च को हम लोग होली क्यों मनाएं? बताइए। देखिए, कह रहे हैं कि फिजिक्स के कारण ही हम लोग 4 तारीख को मनाए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप लोग मम्मी पापा से अपने पूछिएगा कि हम लोग 4 तारीख को होली क्यों मनाएं। हाँ, देखिए सही बता रहे हैं, चंद्र ग्रहण के कारण। एकदम सही बोले आप। तो चंद्र ग्रहण, देखिए चंद्र ग्रहण के बारे में हम लोग भौतिक विज्ञान में ही पढ़ेंगे। तो लिखिए चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, जब चंद्र ग्रहण तो सूर्य ग्रहण भी होता है। सूर्य ग्रहण, ये सब चीज हम लोग भौतिक विज्ञान में ही पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में ही हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखते होंगे कि बिजली, कौन सा बिजली? तो ये जो बिजली, पंखा, लाइट जो जल रहा है, वो आखिर कहाँ से ये आ रहा है, कैसे जल रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में ही पढ़ेंगे। बिजली, गति, ठीक है। उष्मा, गति हो चुका है, उष्मा इत्यादि। इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान में ही करेंगे। इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये सभी सारा चीज क्या है? निर्जीव है। ये सभी सारा चीज क्या है? प्रकृति में घटने वाली घटनाएं निर्जीव होता है। पदार्थ क्या होता है? निर्जीव होता है। ऊर्जा, बल, गति, ध्वनि, आवाज, ये सभी चीज क्या है? निर्जीव हैं। तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भौतिक विज्ञान में जितने भी सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे, वो सभी सारी चीज क्या होंगे? निर्जीव होंगे। वो सभी सारे चीज क्या होंगे? निर्जीव होंगे। इसके विपरीत जीव विज्ञान में क्या होता है? सारे सजीव चीजों का ही हम लोग अध्ययन करते हैं। सेल, कोशिका, ये सब सारे चीजों का हम लोग, सजीव होता है, सजीव चीजों का अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान में करेंगे। और भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव चीजों का ही अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? निर्जीव पदार्थ का ही अध्ययन करेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान। बच क्या गया? रसायन विज्ञान। रस का अध्ययन करेंगे, चीनी का घोल, ये सब रस का, रसायन विज्ञान में ये सब का अध्ययन करेंगे। तो अब इससे एक क्वेश्चन उठता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? इससे अब क्वेश्चन, प्रश्न उठता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिससे हम प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन, पदार्थ, ऊर्जा, बल, गति, प्रकाश, ध्वनि इत्यादि का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो लिखिए भौतिक विज्ञान, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली घटनाएं, प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं, बल, गति, ऊर्जा, पदार्थ, ध्वनि, प्रकाश इत्यादि चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इत्यादि का अध्ययन करना ही, प्रकाश इत्यादि का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं, बल, गति, ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश, पदार्थ, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं आपका आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 1। भौतिक विज्ञान तो जान चुके हैं, अब भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर जो है चैप्टर 1, प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर पहला क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब बताइए प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। बहुत अच्छा। एक कह रहे हैं लाइट बोल रहे हैं, जो कि आपका ये गलत है। LIT नहीं, LIGHT लाइट होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश, फिर कहिएगा सर प्रकाश आता कहाँ से है? तो आप लोग अपने घरों में, गांव सब में देखते होंगे कि आपके छत पर एक सौर प्लेट, सोलर सिस्टम रखा हुआ रहता है, जो दिन में वो सूर्य के प्रकाश से वो चार्ज होता है और आपके घरों में बल्ब, पंखा जलता है। जब लाइन कट जाता है तो हम लोग उसके सोलर सिस्टम को यूज करते हैं। तो फिर बात आती है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश से पहले हम लोग जानेंगे परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन, जैसे प्रकाश आ रहा है तो क्या हम उसको देख पाते हैं डायरेक्ट? नहीं। वो क्या होता है, किसी वस्तु से वो टकराने के बाद हमारी आंखों पे पड़ता, तब हम उस प्रकाश को देख पाते हैं। मतलब सपोज मान लेते हैं ये आपका मिरर है। सपोज ये आपका क्या है? मिरर है, जो आप लोग डेली आईना देखते हैं। ये आपका एक टॉर्च है। ये आपका एक
टॉर्च है, ठीक है। ये आपका स्विच है, ठीक है। ये आपका बैटरी है, और इससे प्रकाश, देखिए प्रकाश जो आपका है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। लेकिन जब वो प्रकाश सीधा, अगर टॉर्च को रखें तो सीधा निकल जाएगा, लेकिन अब इसी टॉर्च को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है। अब उसी टॉर्च को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं, जैसे ये आपका स्विच है, ठीक है। देखिए ये आपका बैटरी है, और ये आपको एक आपका मिरर है, ठीक है। अब यहां से जो प्रकाश आ रहा है, ये जो प्रकाश जो आपका मिरर पे जो पड़ रहा है, तिरछा प्रकाश जो है, वो प्रकाश पड़ने के बाद, उससे टकराने के बाद वापस जो है ये रिटर्न आ जा रहा है। वापस जो ये प्रकाश, जैसे इधर से प्रकाश आया और इधर क्या हो गया, ये रिटर्न हो गया। इसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, समझ गए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो जान गए प्रकाश, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसी बाह्य भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो चलिए इसको नोट करना है तो नोट करिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। चलिए अब इससे क्वेश्चन उठता है कि प्रकाश क्या है। अब क्वेश्चन इससे ये उठता है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? अब उसका परिभाषा लिखिए। प्रकाश एक ऐसा बाह्य भौतिक प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी पदार्थ को देख पाते हैं, किसी पदार्थ को देख पाते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अगर लाइट को बंद कर दिया जाए तो क्या किसी भी हम पदार्थ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ही कह रहा कि प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है
जिसके उपस्थिति में हम किसी पदार्थ को देख पाते हैं, किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को या पदार्थ को देख पाते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट लिखिए एरो दे करके, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकाश ही तो है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकाश है। जिस तरह से आप देखते हैं सूर्य प्लेट को जब धूप के में छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है? उससे प्रकाश आता है तो वो चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद हमारे घरों में बिजली, पंखा, ये सब सारा चीज जलता है। जलता है कि नहीं जलता है? तो प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो अब बात है कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो ठीक है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो अब बताइए प्रकाश का माध्यम क्या है? प्रकाश क्या निर्वात में गमन करती है? प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। अब कहेंगे निर्वात क्या है? तो निर्वात जहां वायु नहीं होता है उसे ही तो निर्वात कहते हैं। तो लिखिए प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, गमन करता है। अब कहिएगा सर निर्वात किसे कहते हैं? तो निर्वात जहां वायु नहीं हो, जहां पे वायु नहीं हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो लिख लीजिए, उसे भी नोट करिए, इसको नोट करना है तो नोट कर लिए होंगे। जैसा कि आपको अभी हम बताए थे, जो प्रकाश जो है कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में आपका गमन करता है। ये आपका स्विच है, ये आपका बैटरी है, ठीक है। और यहां से आपका प्रकाश यहां से आपका जा रहा है, ठीक है। तो अभी बताएं कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता था। निर्वात किसे कहते हैं? जहां वायु नहीं होता उसे निर्वात कहते हैं। तो नीचे लिख लीजिए, इसको मिटा करके इसी में लिखिए नोट कर लिए होंगे नीचे। जहां लिखिए जहां वायु नहीं होता है उसे निर्वात कहते हैं। उसे निर्वात कहते हैं, ठीक है। अब पूछिएगा सर कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात में प्रकाश की चाल से क्या होता है? कम होता है। मतलब निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? अधिक होता है। तो पहले जानेंगे वायु में प्रकाश की चाल होता कितना है। तो देखिए वायु में प्रकाश की चाल आपका होता है
3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में भी ये वायु में है आपका, ये जो आपका क्या है, वायु में है। वायु में आपका प्रकाश की चाल कितना होता है? 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और निर्वात में कितना होता है? तो निर्वात में भी आपका प्रकाश की चाल होता है 3,00,000 ही होता है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड ही होता। तभी कहिएगा सर अभी आप बोले कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू वायु। हाँ होता है, थोड़ा बहुत अधिक होता है, लेकिन लिखते हम लोग 3,00,000 किलोमीटर ही पर सेकेंड लिखते हैं। अब इसी को किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को किलोमीटर को अगर हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड में इसका चाल कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका जब अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ ये भी हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए हो गया यहां तक। तो क्या इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल से अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो लिखिए निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल के अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। ज्यादा होता है, अधिक होता है। अब हो गया प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। इसको नोट कर लीजिए, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। अब प्रकाश कैसा चुंबक तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि हम लोग आपका आगे टॉपिक में पढ़ना है विद्युत, उसमें आपको बताएंगे कि विद्युत होता क्या है। तो अभी लिखिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा चुंबकीय तरंग है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश एक आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब बताइए कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बताइए। कह रहे हैं फिजिक्स से बहुत की है, नहीं, सूर्य है। क्या है? सूर्य है। लिखिए पृथ्वीवासियों के लिए
पृथ्वीवासियों के लिए पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, सूर्य है, ठीक है, स्रोत सूर्य है। स्रोत सूर्य है, ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी। अब आता है कि प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। नोट करिए, इसको नोट कर लिए ना। चलिए, अब लिखिए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता था। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। लिखिए, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का समय लगता है। समय लगता है। तो क्या इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो सूर्य का जो प्रकाश है कितना दूरी है पृथ्वी से और सूर्य के बीच में कितना दूरी है। तो हाँ, हम लोग पता कर सकते हैं, जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है। तो 60 × 8 + 20, मतलब इसको 8 × 6 = 48, 480 + 20 = कितना हो गया, 500 सेकेंड। कितना हो गया, 500 सेकेंड हो गया। अब देखिए, अब जब 3 लाख के साथ इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 पर 7 किलोमीटर। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर हम लोगों से दूर है। सो तब इतना गर्मी लगता है, पंखा एसी लगाना पड़ता है। अगर और नजदीक होता तो क्या होता, ठीक है। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अब हम लोग जानेंगे प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। नोट कर लिए। चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन एक आता है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं।
ठीक है। तो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो लिखिए वह वस्तु, इसका परिभाषा लिखिए, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है, वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है। अब आपका टॉपिक शुरू हो चुका है, प्रकाश का प्रवर्तन। अभी उसके पहले जितना भी चीज पढ़े सारा क्या था, वो आपका बेसिक चीज हम लोग पढ़ रहे थे। अब आपका टॉपिक शुरू है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती। एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे जलता हुआ बल्ब, जैसे जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। मतलब प्रकाश स्रोत क्या कहते हैं? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है, मतलब उसका अपना प्रकाश नहीं हो, वो किसी दूसरे से लेकर के वो प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर से प्रकाश निकलता है? ऐसा कौन सा जीव है जिससे अपना शरीर से प्रकाश निकलता है? बताइए, बोलिए। ऐसा कौन सा जीव है जिसको अपना शरीर से प्रकाश निकलता है? जुगनू। क्या है? जुगनू ऐसा एक जीव है, बस अकेला, जो अपना एक सजीव, ऐसा सजीव जीव है कि अपना वो प्रकाश से ही, अपना शरीर से ही प्रकाश को निकालता है। ठीक है। चलिए, अब हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के स्रोत के बारे में। अब प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित प्रकाश, एक प्राकृतिक प्रकाश। तो मानव निर्मित प्रकाश क्या हो गया? जो किसी दूसरे के प्रकाश को लेकर के वो जलता है। और प्राकृतिक प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश, इसका अपना प्रकाश है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो क्या होता है? चार्ज होता है दिन में, तब जाकर के रात में आपका तारा ये सब टिमटिमाते हैं। ठीक है। तो लिखिए प्रकाश स्रोत के प्रकार। अब लिखिए प्रकाश स्रोत के प्रकार। अब लिखिए प्रकाश स्रोत के प्रकाश स्रोत के प्रकाश स्रोत के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होता है। प्रकाश स्रोत के प्रकार कितने? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। एक प्राकृतिक होता है, दूसरा मानव निर्मित स्रोत होता है। पहला लिखिए प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? जो अपना प्रकाश, जिसका अपना प्रकाश होता है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। लिखिए जो प्रकृति के द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो प्रकृति के
जो प्रकृति के अनुसार जो प्रकृति के द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो प्रकृति के द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे ही प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल, सूरज, तारे, जुगनू जैसे सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि, ये सभी का अपना प्रकाश होता है, ये सभी का स्वयं का प्रकाश होता है। ये किसी से दूसरे से लेकर के नहीं जलते हैं, इनका अपना खुद का प्रकाश होता है। मोमबत्ती, लालटेन सब मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश है। ठीक है, लालटेन जो आप लोग गांव में देखते होंगे जलता है, समझ रहे हैं? तो ठीक है, आप लिखिए मानव निर्मित स्रोत। अब लिखिए मानव निर्मित स्रोत। लिखिए मानव निर्मित स्रोत, जो मनुष्य के द्वारा, वैसा स्रोत जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, वैसा स्रोत जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, और जो प्रकाश उत्पन्न करता है, और जो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित स्रोत कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो और जो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। 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 जैसे एग्जाम्पल अभी बताए थे, बल्ब, टॉर्च, लालटेन, ठीक है, मोमबत्ती। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे लिखिए बल्ब, टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती, इत्यादि। ये सभी जो है बल्ब, टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती सब मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश है। ठीक है, चलिए भी हो गया, प्रकाश का स्रोत पढ़ लिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। एकदम बेसिक से आपको बताया जा रहा है, इतना बेसिक से आपको स्कूल में या ट्यूशन में भी आपको टीचर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जितना बेसिक से भी बताया जा रहा है सभी सब्जेक्ट में बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बस भौतिक विज्ञान में ही। मैथ में भी आपको जब टीचर आएंगे पढ़ाएं तो वो भी आपको एकदम पूरा बेसिक जीरो लेवल से बताएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ, इसी को ही कहते हैं प्रदीप्त पदार्थ। प्रदीप्त पदार्थ, या इसी को कहते हैं दीप्तिमान पदार्थ। दीप्तिमान पदार्थ, उसी को कहते हैं दीप्तिमान पदार्थ। तो दीप्ति में ये आपका हर्षीकार होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा हिंदी। दीप्तिमान पदार्थ, दीप्तिमान पदार्थ। तो जो पदार्थ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, उसका अपना प्रकाश होता है, किसी दूसरे से प्रकाश नहीं लेता है। बल्ब, लालटेन ये नहीं कि आपका जब तक बिजली है तब तक जलेगा, वैसा नहीं है। चंद्रमा, वो सबका अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य, तारा, जुगनू, ये सबका अपना प्रकाश होता है, तो उसे ही आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो लिखिए, जो पदार्थ, लिखिए जो पदार्थ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उसे ही आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, उसे ही आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य, उसका अपना प्रकाश होता है। जैसे सूर्य ये नहीं कहता कि हमें आधा किलो दे दीजिए प्रकाश, 1 किलो दे प्रकाश। सूर्य का अपना प्रकाश होता है, जब मन हुआ जब दिया, जब नहीं मन हुआ तो नहीं दिया। तारा आपका क्या है? वो उसका अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, सूर्य, तारा का भी अपना प्रकाश। सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि, ये सभी का अपना प्रकाश होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अदीप्त पदार्थ। नेक्स्ट लिखिए
दीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त पदार्थ, या अप्रदीप्त पदार्थ, या अप्रदीप्त पदार्थ। हाँ, किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, जो पदार्थ स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश पड़ने पर दिखाई देता है, उसे ही क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं या अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे टॉर्च को हम जलाते हैं, जैसे टॉर्च को जलाएं, टॉर्च को जलाने के बाद ये बुक, क्या बुक पर प्रकाश पड़ा, किताब पर प्रकाश पड़ा तो उससे क्या दिखाई पड़ा? ये किताब है, टेबल है, कुर्सी है। मतलब प्रकाश पड़ने के बाद खुद का प्रकाश नहीं है, किसी दूसरे से प्रकाश लिया, उसके बाद वो क्या कर रहा? दिख रहा है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं उसी को। तो लिखिए, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, लिखिए, जो पदार्थ स्वयं का प्रकाश, जो पदार्थ स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन नहीं करते हैं, उत्सर्जन नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश पड़ने पर दिखाई देते हैं, नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश पड़ने पर दिखाई देते हैं, प्रकाश पड़ने पर दिखाई देते हैं, उसे ही अदीप्त पदार्थ कहते हैं, उसे ही अदीप्त पदार्थ कहते हैं, उसे ही अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखे, इसको पहले मिटा रहे हैं आत्मदीप्त का। नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब अदीप्त पदार्थ का एग्जाम्पल देखिए, जैसे टेबल, कुर्सी, किताब, दीवार इत्यादि। जैसे कुर्सी, किताब, टेबल इत्यादि। ये सभी क्या है? आपका अदीप्त पदार्थ का ही एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, नोट करिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे। अब मिटाते हैं इसको। हाँ, बीच बीच में आप लोग इस चैनल को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, फिजिक्स विद गौरव, इसे शेयर करते रहिएगा। क्या करते रहिएगा? इसे क्या करते रहिएगा? शेयर करते रहिएगा।
और लाइक, और लाइक। ठीक है, सभी दोस्तों को बताना है। नेक्स्ट लिखिए, प्रकीर्णन क्या है। नेक्स्ट लिखिए, प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन क्या है, इसका परिभाषा लिखिए। देखिए, प्रकीर्णन होता क्या है। जब प्रकाश का किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो ये प्रकाश को चारों दिशाओं में क्या करता है, वो फैल जाता है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी अंधेरा रूम में जब सूर्य का जो प्रकाश आता है तो उसके अंदर छोटा छोटा सूक्ष्म कण होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, दिखते होंगे छोटा छोटा सूक्ष्म कण होते हैं, जो पूरा क्या होता है, प्रकाश के चारों तरफ फैल जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो लिखिए, जब प्रकाश किसी माध्यम के सूक्ष्म कणों पर, जब प्रकाश किसी माध्यम के सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो ये प्रकाश, ये कण प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देते। तो ये कण प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देते हैं। चारों दिशाओं में फैला देते हैं, इस प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन कहते हैं। फैला देते हैं, इस प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आकाश का नीला दिखना, नीला जो है, नीला कलर का जो प्रकाश जो होता है, प्रकीर्णन बहुत ही ज्यादा होता है। देखते हैं आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन, जो उसका कलर जो है नीला का, प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सूर्योदय सूर्यास्त का, सूर्य का लाल दिखना, सब एग्जाम्पल लिखिए। जैसे आकाश का नीला दिखना, आकाश का नीला दिखना, आकाश का नीला दिखना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, 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 सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, सूर्य का लाल दिखना,
लाल दिखना इत्यादि, ये सभी जो है प्रकीर्णन के द्वारा ही होता है। ये सब करा, जब प्रकाश किसी माध्यम के सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो ये कण जो है प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देते हैं। तो प्रकाश का चारों दिशाओं में फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किरण। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। प्योर दम बेसिक से आपका टॉपिक शुरू हो चुका है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अच्छे से इसको याद करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।